स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो जारी की है और आज हम ये भी जानेंगे कि एनटीपीसी ने डिविडेंड जो ऐलान किया है वो कितना है। तो सबसे पहले जो है हम डिविडेंड के बारे में जानते हैं, इसके बाद जो है हम क्वार्टरली इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो इस कंपनी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया है वो है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने जो है डिविडेंड का ऐलान किया है। इससे पहले देखेंगे तो फरवरी के में जो अपना इस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान की थी अंतरिम डिविडेंड, वो लगभग 4 रुपये के करीब था। तो इसके अलावा जो है ये कंपनी 3 रुपया आपको डिविडेंड के रूप में दे रही है। हम देखते हैं कि इस कंपनी ने अपना जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट जारी की है वो रिजल्ट कैसा है। तो ये जो रिजल्ट है हम जो कंसोलिडेटेड जो इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो भी बात करेंगे वो करोड़ में बात होगा। तो अब देखते हैं इस कंपनी का रिजल्ट कैसा है। तो इनकम की बात करें तो ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस हो जाएगा और ये आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हो जाएगा। तो इस बार जो इस कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया है, जो इनकम किया है, ये है 37,724 करोड़ रुपए के करीब। वहीं अगर बात करेंगे पिछले साल पिछले क्वार्टर की बात करेंगे यानी कि दिसंबर में जो इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया था, इसमें जो है 33,783 रुपये के करीब जो है अपना जो है रेवेन्यू जनरेट की थी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इस बार का जो रेवेन्यू है उसमें हमें तेज़ी होते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि साल दर साल पर, यानी कि पिछले साल इस कंपनी ने लगभग जो है 31,687 करोड़ रुपए का जो है अपना रेवेन्यू जनरेट की थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो है इस कंपनी का रेवेन्यू जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। इस हिसाब से क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर इस कंपनी का रेवेन्यू इस बार ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का जो खर्चा है उस खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हुई है और कितना इस कंपनी ने खर्चा किया है। तो खर्चा जो है कई सेगमेंट में इस कंपनी का है, जैसे कि फ्यूल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी परचेजिंग ऑफ ट्रेडिंग है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंशियल कॉस्ट है और भी जो सेगमेंट है, इन सभी पे जो इस खर्चा है इस बार का इस कंपनी का, तो इसका जो खर्चा है वो है 31,887 करोड़ रुपये करीब। वहीं अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो खर्चा था वो है 27,964 करोड़ के करीब, यानी कि इस बार जो है इस कंपनी का खर्चा जो है एक्सपेंस जो है उसमें हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल, इससे एक साल पहले की बात करें तो पिछले साल इस कंपनी का जो कुल खर्चा था वो है 27,869 के करोड़ के करीब। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का खर्चा जो है बढ़ोतरी होते हुए हमें देखने को मिल रही है। देख लेते हैं कि इस कंपनी को बेनिफिट कितना हुआ है। अगर बेनिफिट की बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो हम देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू जनरेट की थी और जो इसका खर्चा है, तो हम देखेंगे खर्चा जो है इसका जो है रेवेन्यू से कम है। इसलिए इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार का जो प्रॉफिट देखेंगे टैक्स को लेकर के हम बात करेंगे, उसके बाद आफ्टर टैक्स की बात करेंगे। तो टैक्स को लेकर के इस कंपनी का इस बार प्रॉफिट 6,022 करोड़ के करीब है और पिछले क्वार्टर में लगभग 6127 करोड़ के करीब थी। यानी कि इस बार जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर से कम है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 4,020 करोड़ के करीब था और इस बार का जो प्रॉफिट है वो है 6,022 करोड़ के करीब। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट जो है डबल है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट, वो भी टैक्स को पे करने के बाद। अगर कंपनी टैक्स पे कर देती है तो इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो है 5199 करोड़ के करीब। यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है और इस बार जो है इसने अपना 5199 करोड़ का इसने प्रॉफिट गेन किया है। वही पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 4626 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी गेन की थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ोतरी होते हुए इस बार हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर एक साल पहले की बात करेंगे तो 4649 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी साल दर साल बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, चाहे वो साल दर साल हो या चाहे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हो। दोनों ही बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
हम इस कंपनी का ईपीएस देखते हैं, यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार जो है इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है 5.12 है, बल्कि पिछले क्वार्टर में 4.68 था और पिछले साल 5.02 के करीब था। यानी कि इस कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो उसमें हमें साल दर साल और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर दोनों में ही बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और आगे भी इसके स्टॉक में इसी बेसिस पर आगे हमें तेज़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी का जो शेयर आया है, जो रिजल्ट आया है वो प्रॉफिटेबल रहा है, तो आगे भी इसके स्टॉक में तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। अभी एनटीपीसी के चार्ट पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखिए इस समय जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 145 रुपये के करीब मिलता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 145 रुपये के करीब मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है, तो अगर गिरावट भी आती है तो 145 रुपये के करीब ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और यहीं से आपको खरीदारी करने का शानदार मौका है। आने वाला ट्रेडिंग सेशन अगर पॉजिटिव रहा, जैसे कि आपको रिजल्ट देखने को मिला है, तो फिर आपको करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करनी है और टारगेट जो है करंट प्राइस में 160 रुपये का रह सकता है। वो भी जो है कुछ ही दिनों में ये स्टॉक जो है 160 का की तरफ जो है मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो फिर आपको 147 रुपये के स्टॉक पर 147 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस पर खरीदारी करनी है 160 के टारगेट पर। लेकिन निगेटिव सेंटीमेंट रहता है तो 140 रुपये के करीब इस स्टॉक को खरीदारी करनी है, 135 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और 160 रुपये के टारगेट के साथ इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। ये था एनटीपीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।